रानी और कंगन। बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय थी। कारण तो इस नगरी को चलाने वाली रानी थी। रानी बड़े ही दयालु स्वभाव की थी। उस नगर के लोग उन्हें अपना सब कुछ मानते थे। रानी अपनी बुद्धिमानी से उस नगर पर आए हर संकट को सुलझा लेती थी और इस तरह नगरवासी हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक बार की बात है, रानी अपने बगीचे में घूम रही थी कि अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। रानी उस आवाज के पीछे दौड़ी। वहां उसने एक छोटी बच्ची को देखा। वह दर्द से रो रही थी। रानी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? बच्चे ने कहा, मुझे एक सांप ने काट लिया। और इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गई। इतने में एक लंबी चौड़ी कदकाठी का आदमी दौड़ा दौड़ा वहां आया। उसने जैसे ही बच्ची को देखा, वह फूट फूट कर रोने लगा। रानी ने कहा, ऐसा लगता है यह तुम्हारी बेटी है। क्षमा करना, मैं इसे बचा न सकी, किंतु यह तो अब जा चुकी है। तुम मेरे यह सोने की कंगन ले जाओ, इससे शायद तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। इस पर उस आदमी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारे यहाँ होते हुए भी तुमने मेरी बच्ची की जान न बचा सकी और बदले में मुझे सोने के कंगन का लोभ दिखाकर अपनी गलतियों को छिपा रही हो। मैं एक जादूगर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी समझो कि एक जान की कीमत इस सोने के कंगन से तोलने का क्या मोल है। और इतना कहते ही रानी के हाथ के कंगन से एक चमकती रोशनी निकलती है और रानी की जान उस कंगन में जा बसती है। जादूगर फिर कहता है, जिस दिन यह कंगन टूट जाएगा, वह दिन तुम्हारा भी इस संसार में आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वह अपनी बच्ची को गोद में उठाकर चला जाता है। इस घटना से रानी बहुत दुखी होती है और वह महल लौट आती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और रानी भी इस बात को भूलने लगती है। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहा रही होती है कि तभी एक बड़ी मछली उसकी ओर आ झपटती है। रानी और उसकी सखियां वहां से भाग जाती हैं और अपने सेवक को तालाब साफ कराने का आदेश देती हैं। इतने में रानी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ से वह कंगन कहीं खो चुका था। रानी उसे बहुत ढूंढती है पर उसे कंगन नहीं मिलता। वह निराश होकर महल लौट आती है। उसे सब याद आ जाता है कि किस तरह उस जादूगर ने अपने जादू से कंगन में रानी की जान छुपाई है। रानी बहुत परेशान होकर अपने नगर में ऐलान करवाती है। वह कहती है, नगरवासियों, जो भी मेरे कंगन को ढूंढ कर ला देगा, मैं उसे अपने नगर का प्रधान बना दूंगी। इस बात को सुनकर नगरवासी उस कंगन की खोज में निकल जाते हैं, पर वह कंगन किसी को न मिलता। इस बात से परेशान रानी बीमार रहने लगती है। नगर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और नगरवासी भी दुखी रहने लगते हैं। उसी बीच एक दिन सभा में सेनापति एक गरीब मछुआरे को लेकर आया। रानी ने पूछा, क्या हुआ सेनापति? सेनापति ने कहा, इस मछुआरे के पास आपके जेवर मिले हैं। रानी ने उस मछुआरे की तरफ देखा और कहा, बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिले? मछुआरे ने कहा, यह मुझे मछली के पेट से मिला महारानी। मैं मछलियाँ काट कर बेचता हूँ। उसी समय मुझे यह कंगन मिला और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। रानी ने कुछ सोचा, फिर कहा, सेनापति छोड़ दो इसे और कंगन ले आओ।
सेनापति ने वैसा ही किया। मछुआरे के जाने के बाद सेनापति ने महारानी से पूछा, महारानी, आपने मछुआरे को जाने क्यों दिया? वह तो दोषी है। रानी ने कहा, सेनापति, हमें कैसे कह सकते हैं कि वह दोषी है? वह सच भी तो बोल सकता है। किसी निर्दोष को हम सजा तो नहीं दे सकते। तब रानी ने सेनापति को एक सुझाव दिया। सेनापति अगली सुबह उसी मछुआरे का पीछा कर रहा था। वह मछुआरे के पास आया और उसने मोहरें गिरा दी। वह मोहरें सोने की थी। मछुआरे ने देखा उसके पास कुछ सोने की मोहरें गिरी हुई हैं। उसने उठाया और उसे पहचानने की कोशिश की। उस सिक्कों पर महारानी के चिन्ह बने हुए थे। मछुआरा रानी के महल पहुंच गया। उसने दरबार में आकर रानी को कहा, यह सोने की मोहरें मुझे रास्ते में मिली महारानी। यह आपके हैं, कृपया इन्हें रख लें। यह देख सेनापति और महारानी समझ गए कि यह मछुआरा सच्चा है। तब रानी ने खुशी से मछुआरे को कहा, यह तो तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी मछुआरे। इन मोहरों को तुम रखो। तुमने मुझे कंगन लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वादे के अनुसार तुम आज से इस नगर के प्रधान हो और तुमने यह साबित कर दिया कि तुम सच्चे हो। और इस तरह रानी को उसके कंगन मिल गए और रानी ने उस कंगन को फिर से अपने हाथों में पहन लिया। रानी खुश रहने लगी और नगर फिर से खुशहाल हो गया।